अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है विलियम्स परसेंटेज रेंज फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर। ये आपको MT4 के ऊपर भी मिलेगा, MT5 के ऊपर भी मिलेगा, मोबाइल के ऊपर भी मिलेगा, टैबलेट के ऊपर भी मिलेगा, आपको कंप्यूटर के ऊपर भी मिलेगा, आपको तमाम डिवाइसेस के अंदर मिलेगा और आपको तमाम आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर मिलेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आप लोग ट्रेड करते हैं उनके अंदर आपको विलियम्स परसेंटेज रेंज फॉरेक्स इंडिकेटर मिलेगा। इस ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में हम अपने 2 ट्यूटोरियल बनाएंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे, और अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। TP और SL के हवाले से भी इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल देंगे, लेकिन आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ आप लोगों को विलियम्स परसेंटेज रेंज के जो बेसिक्स हैं जिनको आपके लिए समझना ज़रूरी है उनके बारे में आप लोगों को आगाही देंगे। आपके पास कोई भी MT4 है, कोई भी MT5 है, कोई भी इसके अलावा भी हम आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, कोई भी ब्रोकर है, उसके अंदर आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने इंसर्ट के अंदर जाना है, इंडिकेटर्स के अंदर जाना है और विलियम्स या ऑस्किलेटर्स के अंदर आता है विलियम्स परसेंटेज रेंज। इसकी पीरियड 14 ठीक है, लेवल इसके -80 है और -20 ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनका ऑल टाइम फ्रेम के अंदर ठीक है। ये तकरीबन आपको तमाम के तमाम टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को मिलेगा विलियम्स परसेंटेज रेंज। इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, या मैं चार्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक, और इसको हम वाइट कर देते हैं, शायद आप लोगों को इधर से थोड़ा आसानी से समझ आ सके। ये वैसे तो सिंपल इंडिकेटर है, मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, और इसके अंदर 2 किस्म के लेवल हैं। जैसे कि आपके पास RSI है। RSI की इसका मतलब यही है कि जब भी मार्केट एक लेवल से डाउन होती है, ये -20 है, -20 से ऊपर जाती है तो दोबारा डाउन आती है, -80 से नीचे आती है तो दोबारा अप जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि जिस टाइम के ऊपर भी मार्केट अप जाती है, किसी भी लेवल को क्रॉस करती है, चाहे वो डाउन क्रॉस करती है, चाहे वो अप क्रॉस करती है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर क्रॉस करती है, तो उस टाइम के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगाने, ये नहीं देखना कि बस अब इंडिकेटर की जो लाइन है ये अपने लेवल को क्रॉस कर चुकी है, इसी पॉइंट के ऊपर मैं सेल लगाता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने इसको वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ये लेवल क्रॉस करके ऊपर जाए, जितना मर्जी ऊपर जाए, आपने इसको नहीं छेड़ना, इस पे ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन जब दोबारा देखेंगे तो मार्केट दोबारा डाउन आएगी। जैसे ही मार्केट दोबारा डाउन आएगी, ये इस पॉइंट के ऊपर आई थिंक डाउन आ चुकी है, ये इस कैंडल के ऊपर, ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हो और कैंडल के इख्तिताम के ऊपर ट्रेड लगानी है, तो कैंडल जैसे ही ख़त्म हो, तो कैंडल इस जगह पे ख़त्म हुई तो नेक्स्ट कैंडल से आपने ट्रेड लगा देनी है। बाई भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपने ये नहीं करना कि मार्केट के अंदर एक लेवल है वो अप जाता है, इसके अंदर आपको SL भी मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं करना कि आप मार्केट एक तरफ चली जाती है, लेवल को क्रॉस करके डाउन आ गई, या लेवल को क्रॉस करके ऊपर चली गई और दोबारा ऊपर जाने के बाद उसी जगह पे आपने ट्रेड लगा ली सेल की। ऐसा नहीं करना, बल्कि मार्केट के अंदर आपने वेट करना है जिस टाइम के ऊपर मार्केट दोबारा डाउन आए, और डाउन आने के बाद मार्केट क्रॉस कर, इसका मतलब है कि मार्केट ने जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। और ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स जो हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे MT4 के अंदर, जिनको हम नॉन रिपेंड इंडिकेटर बोलते हैं, इन इंडिकेटर्स के अंदर सबसे अच्छे इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर की मदद से आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। ये एक SL पड़ा हुआ है, ये देखें, ये एक SL पड़ा हुआ है, फिर ये SL पड़ा हुआ है, फिर ये दो SL पड़ी हुई हैं। तो ये SL हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मार्केट के अंदर SL नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको काफ़ी SL मिलेंगे। लेकिन SL के बाद आपको जो टेक प्रॉफिट है वो टेक प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, और बहुत लॉन्ग टर्म टाइम के लिए आपको टेक प्रॉफिट मिलेगा। काफ़ी कैंडल्स पे आपको TP मिलेगा और काफ़ी कैंडल्स पे आपको प्रॉफिट आता रहेगा।
तो आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो सिर्फ ये है कि आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर्स के अंदर आना है और ऑस्किलेटर्स के अंदर आकर विलियम्स परसेंटेज इंडिकेटर कर लेना है। इसका कलर जो मर्ज़ी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों को सेटिंग वही है और इसके अंदर जैसे ही तमाम टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये इंडिकेटर हेल्प करेगा। जिस टाइम के ऊपर मार्केट एक तरफ क्रॉस करती है, एक लेवल को क्रॉस करने के बाद दोबारा बैक आती है, तो इस इंडिकेटर की मदद से आपको मार्केट के ट्रेंड की तब्दील होने का इशारा मिलता है और आप समझ सकते हैं कि मार्केट के जो ट्रेंड है वो तब्दील हो जाएगा। इसके लिए इंशाल्लाह मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल दूंगा, उसके हवाले से आपको बताऊंगा टीपी कैसे लगाना चाहिए, एसएल कैसे लगाना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन से लगाने चाहिए और इसके हवाले से एक पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरा प्लान है इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। उसके अंदर लॉस के चांस कम होंगे ज़रूर, लेकिन लॉस के चांस कम होंगे। तो तब तक वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल या उससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप किसी टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा। कोई और सवाल बनता है, कोई और ट्यूटोरियल आपको चाहिए, आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं या आपके पास है हमारे तमाम कॉन्टैक्ट एड्रेस स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इन पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।